हम कांग्रेस का सपोर्टर है, लेकिन हाँ, भाषण मोदी जी का ही सुनते हैं। क्यों? राजनीतिक अपनी जगह, मनोरंजन अपनी जगह। यहाँ फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप। यही है ना? कुछ भी। तो भैया सुना, इतनी जल्दी जल्दी तो भोजपुरी के कट्टा बंदूक और गोली वाले गाने भी नहीं आते, जितनी जल्दी जल्दी आजकल मोदी जी इस पे भाषण दे रहे हैं। लल्लन भैया, यही भाषण सुनकर तो मुझे कल से मटन खाते हुए भी नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि पढ़ लिख कर युवा बेच रहा है यहाँ सड़क किनारे भुट्टा, और ये अपनी रैली में फेंक रहे हैं केवल गोली बंदूक और कट्टा। अरे मोदी जी, इससे अच्छा तो 15 लाख वाला जुमला ही फेंक देते, तो उससे ही 1000-2000 वोट बढ़ जाता। क्योंकि जीतने के बाद कौन सा यहाँ 5 साल देखने आना है। बताओ, 20 सालों से डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ स्कूलों में बकरी चल रही है, सड़क स्विमिंग पूल बन गया है, और लूट तो इस कदर मची है कि खुद इनकी रैली में ही महिलाओं का मंगलसूत्र चोरी हो जाता है। भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि यहाँ नसीब नहीं हो रहा है खुद इनके विकास को लंगोट, और ये लेने आए हैं कट्टा बंदूक के नाम पर वोट। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे बताओ जरा, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? तो भैया, लगता है बीजेपी वाले अपने असली चुनाव प्रचार पे उतर आए हैं, यानी यहाँ भी इन लोगों ने राम मंदिर का घंटा बजाना शुरू कर दिया। तब तो लल्लन भैया, अब चुनाव का होने वाला है गजब परिणाम, क्योंकि अयोध्या की तरह झोला उठा देंगे यहाँ भी प्रभु श्री राम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि लल्लन भैया, मूर्ख बनाने की भी हद होती है। बताओ, जिन लोगों ने अयोध्या की 13,000 एकड़ जमीन बेच डाली, गली गली में शराब के ठेके खुलवाए, वही बिहार में राम के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। और लल्लन भैया, मुझे तो तभी शक हो गया था कि अब जुमला पार्टी वाले राम नाम का कटोरा फैलाएंगे, जब वोटिंग वाले दिन इनके नेता पर गोबर फेंका गया था। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि इतना तो डाका डालने के लिए डाकुओं ने कभी जय मां भवानी का नारा नहीं लगाया, जितना ये वोट लूटने के लिए राम नाम का लगा चुके हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और भैया, सिर्फ यही नहीं, कल जेपी नड्डा ने बिहार चुनाव का सबसे बड़ा जुमला छोड़ा। देखेगा, घबराना नहीं। आने वाले 2 साल बाद आपको पटना नहीं जाना पड़ेगा, आपका नजदीक में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दरभंगा 3 साल के अंदर तैयार करके दिया जाएगा। वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। तब तो लल्लन भैया, ये भाषण सुनकर बहरे भी गाली दे रहे होंगे, क्योंकि जितने सालों से ये लोग दरभंगा एम्स बना रहे हैं, इतने साल में तो कम से कम 4 बार बीरबल की खिचड़ी बन जाएगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि 20 सालों से यहाँ ये लोग एक ढंग का पुल तो बना नहीं पाए, बंद पड़ी चीनी मिल तो चला नहीं पाए, और हर बार चुनाव में चूरन देने आते हैं कि अब की बार जीतते ही हम दरभंगा एम्स बना देंगे। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि इतना तो देश परेशान नहीं है आतंकवादियों से, जितना परेशान है इन लोगों की ड्रामेबाजियों से।